हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस आज के नए वीडियो के अंदर जो कि रहेगा मास्टर कैम के अंदर। मिल 2D की प्रोग्रामिंग आप कैसे कर सकते हो, यानी मिल 2D के जो टूल पाथ्स हैं उनको आप कैसे यूज़ कर सकते हो मास्टर कैम के मिलिंग सेक्शन के अंदर। जैसा कि पता है, हम मास्टर कैम की सीरीज़ यहाँ पे कवर अप कर रहे हैं, जिसके अंदर हमने अभी तक अपने 4 to 5 वीडियोस जो कि लेथ के बारे में था, जो कि लेथ की प्रोग्रामिंग कैसे कर सकते हैं और साथ ही साथ टर्मिनल की प्रोग्रामिंग मास्टर कैम के अंदर हम किस तरीके से कर सकते हैं। उसी सीरीज़ को हम यहाँ पे आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। आज हम बेसिकली मिलिंग का जो सेक्शन है वो चालू करने वाले हैं। मिल 2D के अंदर हमारे पास दो सेक्शन आएंगे, यानी कि हम मिल 2D टूल पाथ को हम दो वीडियोज़ में कवर अप करेंगे, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। सेम एज जैसे हमने लेथ के टूल पाथ के अंदर पार्ट 1 पार्ट 2 के अंदर कवर अप किया था। एंड देन फिर मिल 3D टूल पाथ्स भी हम कवर अप करेंगे पार्ट 1 पार्ट 2 करके। स्टार्ट करते हैं। मेरे पास एक कंपोनेंट है जो कि मैं ओपन कर लूँगा मास्टर कैम के अंदर। कुछ यहाँ पे हमारे पास ये एक कंपोनेंट है जो कि मैंने क्रिएट किया हुआ है हमारे प्रैक्टिस के लिए। होपफुली इसमें ज़्यादातर चीज़ें हमें हमारे कवर अप हो जाएंगी। यहाँ पे मैं बाकी सारे स्केचेस को एक साथ सेलेक्ट कर लेता हूँ विद द सेलेक्टेड ऑल वायर फ्रेम, यानी कि क्विक सिलेक्शन मास्क के ऑप्शन से, एंड डिलीट कर देता हूँ, मुझे इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। फर्स्टली जैसा कि हम अभी देखेंगे, हमारा टॉप व्यू जो है वो ये है, तो मुझे फर्स्ट इसका ऑरिजिन सेट करना है। ऑरिजिन सेट करने के लिए हम क्या मेथड यहाँ पे यूज़ करेंगे मास्टर कैम के अंदर। बहुत ही सिंपल तरीके से यहाँ पे मास्टर कैम के अंदर हमें ऑप्शन मिल जाता है अपने पार्ट को 0 पे सेट करने के लिए। कैसे? आपको जाना है मॉडल प्रिपरेशन के टैब में, और आपको ऑप्शन मिलेगा अलाइन टू प्लेन। जैसे हम टर्निंग के अंदर अभी तक अलाइन टू जेड का यूज़ करते थे, सेम एज अलाइन टू प्लेन का यूज़ करेंगे हम मिलिंग के अंदर ऑरिजिन सेट करने के लिए। याद रहे, मॉडल प्रिपरेशन के जितने भी कमांड्स हैं सभी सिर्फ और सिर्फ सॉलिड पे ही काम करते हैं, तो आपके पास मॉडल जो है वो सॉलिड में होना चाहिए। अगर सरफेस में रहेगा तो उसका डिफरेंट मेथड आएगा जो कि मैं आगे कवर अप करूंगा। तो यहाँ पे आता है अलाइन टू प्लेन, जिसमें आपको सबसे पहले इंस्ट्रक्शन मिल जाते हैं कि सिलेक्ट फेस, यानी कौन सा फेस आप टॉप पे रखना चाहते हैं। तो मैं सिंपली अपने इस फेस को सिलेक्ट कर दूंगा, मेरा ये फेस टॉप पे रहेगा। तो आपको यहाँ पे एक्स वाई एंड जेड तीनों का यहाँ पे एक आपको कॉम्बिनेशन मिल जाएगा। फिर फेस सिलेक्शन करने के बाद ये आपके लिए एक टेम्परेरी प्लेन यहाँ पे क्रिएट कर देगा। इस टेम्परेरी प्लेन के अंदर आपको करना क्या है कि आपसे एक रेफरेंस लाइन मांगेगा जो कि आपका पार्ट एक्स में किस साइड रहेगा। आपको ऐसे रखना है एक्स में या फिर ऐसे रखना है एक्स में। उस पर्पज़ के लिए तो आप कोई भी पॉइंट आप पिकअप कर सकते हो। पॉइंट पिकअप करके आप स्ट्रेट लाइन आपको देना है। ओके, कोई भी पॉइंट हम पिकअप करेंगे तो ये एक हमारे लिए टेम्परेरी प्लेन बनाएगा, जिसका हम सेंटर रखना चाहते हैं या कहाँ पे क्रिएट करना चाहते हैं। एक बॉक्स क्रिएट करता है और उसके कहाँ पे आपको ऑरिजिन रखना है वो आप यहाँ से चूज कर सकते हो। जैसे मैंने रख दिया कि मुझे इस पार्ट का सेंटर चाहिए, हमने यहाँ पे सेंटर को पिकअप कर लिया है। एंड इधर में आपको कंडीशन मिल जाती है अलाइन टू प्लेन के डायलॉग बॉक्स के अंदर कि आपको क्रिएट WCS। अगर आप क्रिएट WCS करते हो तो आपका यहाँ पे प्लेन मैनेजर जो है इसके अंदर एक नया प्लेन वो क्रिएट करेगा, जिसको आपको सेलेक्ट करके अपने टूल पाथ्स को क्रिएट करना होगा। सेकेंड ऑप्शन है ट्रांसफॉर्म टू प्लेन। इस ऑप्शन का यूज करने से हमें बेनिफिट क्या होगा, जो हमारा एग्जिटिंग टॉप प्लेन है उसी के ऊपर हमारा पार्ट जो है वो रिप्लेस कर देगा जो आपका करंट प्लेन बनाया है। ये सबसे अच्छा मेथड है। आप सिंपल अपने फेस को सेलेक्ट करो, एक स्ट्रेट लाइन दे दीजिए एंड देन आप उसको डायरेक्टली ट्रांसफॉर्म टू प्लेन करके टॉप प्लेन पे इसको यहां से सेलेक्ट कर सकते हो आप। एंड देन ओके, आपका पार्ट जो है डायरेक्टली आपके टॉप प्लेन पे आ गया है। राइट क्लिक क्लियर कलर, जिससे वो डिफॉल्ट कलर में आ जाएगा। हाँ, अगर मुझे लगता है कि मेरा ये पोर्शन 180 डिग्री होना चाहिए तो सिंपल आप सेलेक्ट कीजिए, ट्रांसफॉर्म में जाइए एंड देन यहाँ पे रोटेट कमांड का यूज कीजिए और इसको 180 डिग्री रोटेशन में डाल दीजिए, मूव कर दीजिए यहाँ से। राइट क्लिक क्लियर कलर। ये आपका जो ऑरिजिन है वो डायरेक्टली यहाँ पे प्लेस हो जाएगा आपके पार्ट के ऊपर। सबसे इजी मेथड है ऑरिजिन को सेट करने के लिए मास्टर कैम के अंदर। सेकेंड ऑप्शन क्या है, ये फर्स्ट ऑप्शन हो जाता है जो कि मॉडल प्रिपरेशन में अलाइन टू प्लेन के थ्रू होता है।
सेकेंड ऑप्शन क्या कहता है, तो मैं कंट्रोल Z करूँगा यहाँ पे, तो मेरा स्टार्टिंग व्यू जो था वो आ जाएगा। तो यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन आता है ट्रांसफॉर्म के अंदर, जिसमें आता है प्लेन चेंजिंग मेथड, ट्रांसलेट टू प्लेन। इसकी मदद से मैं अपने कंपोनेंट का प्लेन जो है वो रिप्लेस कर सकता हूँ। जैसे अभी मेरा टॉप प्लेन ये है, तो फ्रंट ये मेरा रहेगा, बैक प्लेन मेरा ये रहेगा, यानी बैक प्लेन मुझे टॉप प्लेन पे चाहिए। तो हम पार्ट को सिलेक्ट करेंगे, एंड सिलेक्शन बोलेंगे, और यहाँ पे आपको कंडीशन मिल जाती है, सोर्स एंड डेस्टिनेशन। सोर्स हमारा जो रहेगा वो कौन सा रहेगा, जो प्लेन हमको चेंज करना है, एंड डेस्टिनेशन ऑलवेज हमारी टॉप रहेगी, क्योंकि मुझे टॉप प्लेन पे लेके जाना है। तो यहाँ पे हम सेलेक्ट करेंगे और हमारा बैक प्लेन हम सेलेक्ट करेंगे। तो जैसा कि ये शो कर रहा है आपको, इसने उठा के कुछ इस तरीके से यहाँ पे इसको मूव कर दिया है, एंड यहाँ पे हम इसको मूव करेंगे और हमारा कंपोनेंट जो है प्लेन में सेटअप हो जाएगा। देन रोटेट कमांड सेम हम परफॉर्म करेंगे यहाँ पे 180 डिग्री मूव, एंड उसके साथ मुझे ऑरिजिन को भी टॉप पे प्लेस करना है। तो मैं वायर फ्रेम में अपना बाउंडिंग बॉक्स का ऑप्शन हमको चूज करना पड़ेगा, जिसकी हेल्प से हम क्या करेंगे, पार्ट का एक कॉर्नर पॉइंट या फिर सेंटर पॉइंट हम जनरेट करेंगे। तो यहाँ पे डाउन में जैसे आप बाउंडिंग बॉक्स लोगे, डाउन में आपको क्रिएट ज्योमेट्री का ऑप्शन मिल जाता है, जो कि क्या फर्स्ट ऑप्शन करेगा, लाइन एंड आर्क, यानी कि आपके एजेस पे लाइंस को जनरेट करेगा। बट मुझे वो नहीं करना है, मुझे रिक्वायर्ड नहीं है। तो मैं यहाँ पे फेस सेंटर मुझे सिर्फ ऑनली चाहिए। तो फेस सेंटर के जितने भी फेसेस बने हुए हैं बॉक्सेस के, उनके सेंटर में वो एक पॉइंट जनरेट कर देगा। सो डायरेक्टली यहाँ पे देखिए आप सभी फेसेस पे उसने एक पॉइंट जनरेट कर दिया। हमारा जो पॉइंट है वो ये है। सो अभी हम जाएंगे वापस से ट्रांसफॉर्म में, एंड मूव टू ऑरिजिन लेके हम इस पर्टिकुलर पॉइंट को सेलेक्ट करेंगे और हमारा ऑरिजिन जो है वो प्लेस हो जाएगा। तो दो टाइप्स से मेथड्स हैं यहाँ पे ऑरिजिन लेने के लिए। पहला मॉडल प्रिपरेशन, जो कि है अलाइन टू प्लेन, एंड सेकेंड है ट्रांसफॉर्म का यूज करके आप ऑरिजिन को सेट कर सकते हो। और ट्रांसफॉर्म के अंदर और भी कमांड है, जैसे कि ट्रांसलेट, डायनेमिक, इनका यूज करके भी आप अपने पार्ट को अलाइन कर सकते हो। ट्रांसलेट बेसिकली आपके पार्ट को एक्स, वाई एंड जेड के कोऑर्डिनेशन के अंदर मूव वगैरह करने के लिए ऑप्शन देता है, कुछ इस तरीके से। इसमें आप इसके मल्टीपल कॉपीज क्रिएट कर सकते हो। यहाँ पे जो भी आप डिस्टेंस डालना चाहो वो डिस्टेंस डाल के, जैसे मैंने डाल दिया 250 mm, तो 250 mm पे मेरे जितने भी मैं नंबर्स डालूंगा उतने नंबर्स वो क्रिएट कर देगा। सो ये कुछ कमांड्स हैं, आप ट्रांसफॉर्म के अंदर यूज करके देख सकते हैं, चाहे आप मॉडल प्रिपरेशन। हाँ, अगर आपके पास सॉलिड मॉडल नहीं है तो आपको फिर ट्रांसफॉर्म के ही कमांड को यूज करके ऑरिजिन को सेट करना पड़ेगा। यहाँ पे हम सारे पॉइंट्स को एक साथ डिलीट कर देते हैं, एंड हम अपने मशीनिंग प्रोसेस में आगे बढ़ सकते हैं। मशीन, मिल, और हम यहाँ पे डिफॉल्ट मशीन सेलेक्ट कर रहे हैं। अगर आप देखेंगे, अगर आपके पास कोई लाइसेंस वर्जन रहेगा तो डेफिनेटली आपके पास पोस्ट प्रोसेसर यहाँ पे रहेंगे, आप उनको सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे हम यहाँ पे डिफॉल्ट सेलेक्ट करेंगे, हमारे पास मिल का टूलपाथ का टैब आ जाएगा, जिसमें हमारे पास ये 2D सेक्शन के सारे टूलपाथ आ जाएंगे। सो बेसिकली हम आज यही देखने वाले हैं। सो इसके अंदर हम पार्ट 1 के अंदर हम कवर अप करेंगे फेसिंग का टूलपाथ, ड्रिलिंग का टूलपाथ, कंटूरिंग का टूलपाथ और पॉकेट के टूलपाथ। ये हम 4 टूलपाथ फर्स्ट स्टेप के अंदर हम कवर अप करेंगे, देन बाकी टूलपाथ्स को हम पार्ट 2 के अंदर कवर अप करने वाले हैं। सो यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट, जैसे आप मशीन सिलेक्शन करोगे, अब हमारा सारा वर्किंग जो है वो टूलपाथ मैनेजर के अंदर होने वाला है। तो यहाँ पे आप प्रॉपर्टीज के प्लस के सिंबल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे स्टॉक को डिफाइन करने का ऑप्शन आ जाएगा। सो आप अपने रॉ मटेरियल को डिफाइन कर सकते हैं। फेसिंग के टूलपाथ या फिर 2D के सारे टूलपाथ के अंदर स्टॉक अगर आप नहीं भी डिफाइन करते हो तब भी आप टूलपाथ को क्रिएट कर सकते हो, क्योंकि इसके अंदर कोई भी सॉलिड मॉडल या फिर कोई भी स्टॉक की डिफाइन करने की नीड नहीं होती। ये आपके सिमुलेशन पर्पस के लिए होता है। सो यहाँ पे आप, अगर आपको एक रेक्टेंगल स्टॉक देना है तो क्रिएट रेक्टेंगल आप ले सकते हैं। सर्कुलर देना है तो आप एक सिलेंडर ले सकते हैं। अगर आपको बाउंडिंग बॉक्स के थ्रू डिफाइन करना इजी लगता है तो आप बाउंडिंग बॉक्स के थ्रू भी डिफाइन कर सकते हैं, या फिर अगर आपके पास कोई स्टॉक बना हुआ है और आपके पास इंटरफेस में, तो आप एरो का यूज करके उसको एज अ स्टॉक डिफाइन कर सकते हो। मैं यहाँ पे बाउंडिंग बॉक्स ले लेता हूँ, मुझे काफी अच्छा लगता है बाउंडिंग बॉक्स में डिफाइन करना। तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, ऑल शोन कर देंगे तो डायरेक्टली वो खुद ही काउंट कर लेगा। तो ये वैल्यूज ने काउंट कर लिया है, 210, 220 एंड 65 एंड 20 mm टोटल जेड की हमारी यहाँ पे डिस्टेंस है। सो यहाँ पे सेंटर में हमारा ऑरिजिन रखा गया है, यानी कि जो भी हम वैल्यूज डालेंगे वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होंगी सारी साइड से। तो हम यहाँ पे देंगे एक्स में मुझे 220 की जगह पे सपोज 240 चाहिए, एंड वाई में मुझे 65 की जगह पे 75 मेरे पास रॉ मटेरियल है,
एंड अभी अगर मैं Z में 20 mm करूंगा तो जैसा कि हमारा ओरिजिन यहाँ पे प्लेस है तो पूरा ही जो भी मैं वैल्यू एक्स्ट्रा दूंगा वो नीचे जाएगा, मुझे ऊपर चाहिए तो मैं फेस पे क्लिक करके ये एरो आ जाएगा एंड देन हम इसको क्लिक करके भी बोल सकते हैं कि 1 mm मुझे अपर साइड में क्रिएट करना है। तो जैसे आप ये डिफाइन करोगे, ओके करोगे, ये आपको यहाँ पे स्टॉक में ये वैल्यू को शो भी कर देगा कि आपका 240, 75 एंड 21 mm टोटल आपके रॉ मटेरियल का साइज है। ओके, सो ये सबसे इजी मेथड है डिफाइन करने का यहाँ पे कि किस तरीके से आप स्टॉक वगैरह को डिफाइन कर सकते हैं। इसमें और भी चीज़ें हैं कि हमारा मॉडल कौन सा है वो हम यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं, ये मेरा मॉडल है एंड आप यहाँ पे फिक्चर्स वगैरह भी डिफाइन कर सकते हैं। हम इन फिक्चर्स वगैरह डिफाइन करने के बारे में हम और भी डीपली बात करेंगे जब हम 3D प्रोग्रामिंग के अंदर जाएंगे, क्योंकि उसके अंदर इसकी नीड आएगी। 2D टूल पाथ्स के अंदर कोई नीड नहीं है, तो हम यहाँ पे पिक्चर डिफाइन करने के लिए अभी नहीं जा रहे हैं। आप अपनी लाइब्रेरीज वगैरह या टूल्स वगैरह को पहले से ही क्रिएट करके रख सकते हो यहाँ पे। सो ये सारी चीज़ यहाँ पे रहती है एंड ऑल्सो आपका मशीन सिमुलेशन अगर आपके पास है तो आप यहाँ पे मशीन्स भी चूज कर सकते हैं। जैसे मेरे पास 3 एक्सेस मशीन का सिमुलेशन है तो मैं 3 एक्सेस मशीन यहाँ पे सिलेक्ट कर सकता हूँ सिमुलेशन देखने के लिए। ओके करने पे हमारा यहाँ पे स्टॉक डिस्प्ले में हम क्लिक करेंगे तो हमने क्या रॉ मटेरियल दिया है वो हमको एक शेडिंग में दिखाता रहेगा। ये आप सिलेक्ट नहीं कर सकते हो, ये जस्ट आपको शो करता रहेगा। तो हम जैसे देखेंगे फ्रंट प्लेन तो दिखेगा मुझे कि 1 mm मैंने जो एक्स्ट्रा मटेरियल दिया था वो यहाँ पे अवेलेबल है, जिसको हम फेसिंग टूल पाथ के अंदर कवर अप करेंगे। सो यहाँ पे हम जाएंगे, फेसिंग का टूल पाथ लेंगे, फर्स्ट टूल पाथ। अभी फेसिंग के टूल पाथ लेने में अगर आप कोई चेन सिलेक्शन देते हैं कि मुझे इसके अंदर काम करना है या इसके अंदर काम करना है तो आपका टूल पाथ जो बनेगा वो उसके अंदर ही बनाएगा। बट अगर हम कुछ भी नहीं देते हैं तो ये डायरेक्टली जो हमने स्टॉक दिया है उसका बाउंडिंग एरिया वो कवर अप करेगा। जैसा कि आपको दिख रहा होगा यहाँ पे जो इसने प्लेन बनाया हुआ है जो कि ग्राफिक एलिमेंट्स हैं वो आपको यहाँ पे शो कर सकता है कि इसने कौन सा प्लेन पिकअप किया है। सो यहाँ पे हम जाएंगे, सबसे पहले अपने टूल को सिलेक्शन देंगे। जिन्होंने लेथ के टूल पाथ यानी कि टर्न मिल के टूल पाथ देखे हैं उनको ये सेक्शन काफ़ी अच्छे से इजी तरीके से समझ में आएगा, क्योंकि मैंने उसके अंदर यही सेम 2D के टूल पाथ को एक्सप्लेन किया है, कंटूर को। ओके, सो आप वहाँ पे भी देख सकते हो या फिर हम यहाँ पे भी कवर अप करने वाले हैं आज। सो यहाँ पे हम जाएंगे सेलेक्ट फ्रॉम टूल लाइब्रेरी, इस पर क्लिक करेंगे क्योंकि हम लाइब्रेरी से टूल पिकअप करने वाले हैं। अभी यहाँ पे सारे टूल्स वो शो करता रहेगा, तो मैं फिल्टर करके कौन से टाइप का टूल मुझे चाहिए तो मैं यहाँ पे सेलेक्ट करूँगा, मुझे इस टाइप का टूल चाहिए फेसिंग टाइप का, तो ये लाइब्रेरी आपको यहाँ पे शो कर देगा। तो आप चाहे तो लाइब्रेरी से पिकअप कर सकते हो या फिर राइट क्लिक करके क्रिएट टूल एंड देन आप यहाँ पे डायरेक्टली जा सकते हो बुल एंड मिल या फिर जो भी टूल आप, जैसे फेसिंग का टूल ले रहे हैं तो फेस मिल में आप जा सकते हो डायरेक्टली एंड देन यहाँ पे आप इसके साइजेस को दे सकते हो। जैसे कि हम यहाँ पे देने वाले हैं कि हमारा जो फेस मिल का साइज रहेगा वो रहेगा 52 एंड फुल रेडियस रहेगा यानी कॉर्नर रेडियस रहेगा जो कि रहेगा R6। ऐसा करके हमने एक यहाँ पे टूल को क्रिएट किया हुआ है। सेकेंडरी डायमीटर यहाँ पे पूछता है तो सेकेंडरी डायमीटर आप जो रखना चाहते हैं, बैक साइड डायमीटर जो रहेगा वो आप रख सकते हैं, या फिर आप यहाँ पे डायरेक्टली बुल एंड मिल टाइप का भी टूल चूज कर सकते हैं। जैसे कि सबसे इजी पड़ेगा अगर हम 52 एंड समथिंग R6 का हम यहाँ पे एक फेस मिल टूल ले लेते हैं जिसका टोटल लेंथ है 75 mm। नेक्स्ट करेंगे एंड यहाँ पे हम अपने डिफॉल्ट पैरामीटर्स इस टूल के लिए सेट कर सकते हैं, जिससे हम जब भी टूल पिकअप करेंगे ये पैरामीटर ऑलरेडी फिट हो जाएंगे। जैसे कि टूल नंबर, यहाँ पे फीड रेट RPM, फीड रेट एंड RPM ये आप सेट कर सकते हैं। यहाँ पे मैं नहीं सेट कर रहा हूँ, सो मैं स्किप करता हूँ इस चीज़ को। फिनिश करेंगे तो हमारा टूल यहाँ पे आ जाएगा। फीड स्पीड आप मैनुअली डाल सकते हो या फिर राइट क्लिक करके आप फीड स्पीड कैलकुलेटर का यूज़ कर सकते हो। जैसे सपोज मैं यहाँ मेरा जो मटेरियल है वो है MS का, तो मैंने यहाँ पे कटिंग स्पीड इनपुट कर दिया है 240 एंड जो मैं टूल यूज़ करने वाला हूँ वो हमारा है यहाँ पे 5 कटिंग साइड्स हैं उसकी, तो मैंने वो इनपुट कर दिया और वो कार्बाइड का इंसर्ट मतलब कार्बाइड के वहाँ पे हमारे पास जो मटेरियल है वो यूज़ हो रहे हैं, तो मैंने वो डिटेल्स इनपुट कर दिए एंड ओके करने पे हमारे पास यहाँ पे फीड रेट एंड RPM इनपुट हो जाएगा ऑटोमेटिकली एंड उसके साथ आप प्लंज फीड रेट अपना सेट कर सकते हो। देन होल्डर की तरफ हम बढ़ेंगे, तो होल्डर के लिए आप यहाँ पे लाइब्रेरी चूज कर सकते हो। जैसे कि मेरे पास जो मेरी मशीन है उस पर BT40 के यहाँ पे MM की जो एक होल्डर हमारी लाइब्रेरी बनी हुई है वो मैं पिकअप कर रहा हूँ, क्योंकि मेरी मशीन जो है वो BT40 के होल्डर्स यूज़ करती है। सो उसके शेप्स यहाँ पे आपको मिल जाते हैं।
आप यहाँ पे उनके शेप्स को यहाँ पे चूज कर सकते हो। एंड उसके साथ साथ अगर आपको होल्डर के शेप्स के में कुछ चेंजेस करने हैं तो आप राइट क्लिक करके एडिट होल्डर करके आप उनके होल्डर के कोई भी शेप, लाइक यहाँ का भी आप डिस्टेंस, या फिर इस फेस का डिस्टेंस, या फिर ये फेस आपको डिलीट करना है तो उसका डिस्टेंस आप यहाँ पे डायरेक्टली दे सकते हो, या फिर एक तरीके से होल्डर को आप उसको चेंज कर सकते हो। सो बाहर मेरा कितना रहेगा टूल होल्डर से, तो मैंने बोला 60 mm यहाँ पे मेरा बाहर रहेगा। कटिंग पैरामीटर, तो यहाँ पे फेसिंग के 4 टाइप के मेथड्स हैं, जिगजैग, वन वे, वन पास एंड डायनेमिक। सो जिगजैग सिंपल, आप जब क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको प्रीव्यू दिखाएगा, तो आप उससे समझ सकते हो जिगजैग में कैसा प्रीव्यू रहेगा, वन वे में कैसा रहेगा, राइट। येलो यानी कि रिट्रैक्शन है हमारा, तो ऐसे जाएगा फिर उठेगा फिर आएगा फिर जाएगा, इस तरीके से कटिंग करेगा। वन पास में आपका कटर साइज बड़ा होना चाहिए और आपका कटिंग एरिया छोटा होना चाहिए, तभी वन पास यूज होता है। डायनेमिक में आपका राउंड में कटिंग कर सकता है। तो ये सभी हमारे फेसिंग के मेथड्स हैं। मैंने अभी जिगजैग लिया है जो कि जनरल मेथड हम यूज करते हैं। तो जिगजैग के रिलेटेड में ये पैरामीटर्स आ जाते हैं जो कि आपको फिल आउट करने होते हैं अच्छे से टूल पाथ को क्रिएट करने के लिए। हम इसके बारे में बात करेंगे अपने टूल पाथ को क्रिएट करने के बाद, तो हमको पता चलेगा कि चेंजेस करने पे हमको कहाँ पे चेंजेस देखने को मिलते हैं। इसके बाद स्टॉक कितना बचेगा, तो मैंने यहाँ पे बोल दिया कि मेरा स्टॉक जो है 0 बचेगा, यानी कि फेस मेरा जो रहेगा वो पूरा क्लीन हो जाएगा। डेप्थ ऑफ कट, तो हमने यहाँ पे दे दिया कि 1 mm का कट लेगा, बट यहाँ पे एक कट लेगा जो कि फिनिश में लेगा 0.2 का, और उसके फीडेड आरपीएम भी मैं यहाँ पे अलग इनपुट कर दूंगा। जैसे कि यहाँ पे जब वो फिनिश का फीडेड लेगा तो 550 एंड 1800 का रहेगा हमारा आरपीएम। तो वहाँ पे वो क्या करेगा कि 1 mm का कट ना लेके 0.8 का एक कट लेगा एंड एक सिंगल कट 0.2 का लेगा, जिससे हमारा पार्ट जो है वो फिनिश हो जाएगा। लिंकिंग पैरामीटर, तो यहाँ पे हम क्लियरेंस ऑन कर देंगे। सो जैसे कि यहाँ पे ग्राफिक एलिमेंट के थ्रू हमको पता चलता है कि क्लियरेंस हमारा क्या है, रिट्रैक्ट क्या है, फीड प्लेन क्या है, डेप्थ क्या है, राइट। तो यहाँ पे ये क्या चीज़ें हैं, जैसे कि जो मैनुअल प्रोग्रामिंग्स बनाते हैं या जो मैनुअल प्रोग्रामिंग जानते हैं उनके लिए सबसे ईजी है कि आप इसको समझ सकते हैं अपना सेफ पॉइंट, यानी कि G43 का जो लाइन रहता है। तो G43 यानी कि आपका टूल जो है वो पूरा ही अगर और आपका ऑरिजिन यहाँ, आपके मशीन का ऑरिजिन यहाँ पे है, तो टूल आपका ऐसा टेपर में डायरेक्ट आएगा एंड देन 50 mm ऊपर आके रुक जाएगा एंड देन फिर उसके बाद Z धीरे धीरे करके नीचे आएगा। ओके, तो Z कैसे कैसे नीचे आएगा, 50 mm आएगा, देन फिर वो 10 mm तक G00 में आएगा, और फिर मैंने यहाँ पे दे दिया कि 2 mm से वो G01 में चालू हो जाएगा। एंड यहाँ पे इसने काउंट किया हुआ है टॉप ऑफ द स्टॉक एंड डेप्थ, तो दोनों ही कंडीशन हमको सेम रखनी है, चाहे आप टॉप ऑफ द स्टॉक को इंक्रीमेंटल रखो चाहे एब्सोल्यूट रखिए। यहाँ पे दोनों की कंडीशन को आप सेम रखोगे तो आपको बेटर तरीके से अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। तो यहाँ पे इसने ऑटोमेटिक हमने 1 mm स्टॉक एक्स्ट्रा रखा है जो कि इसने यहाँ पे मेजर कर लिया है या फिर फाउंड कर लिया है रॉ मटेरियल डिफाइन के द्वारा। तो यहाँ पे 1 mm ऊपर कटिंग करने वाला है। टॉलरेंस आप यहाँ से डिफाइन कर सकते हैं एंड प्लेन आपको चेक करना है कि आपका टॉप ही प्लेन रहना चाहिए एंड कूलेंट का आप यहाँ से कोड ऑन कर सकते हो। ओके करने पे आपके यहाँ टूल पाथ्स यहाँ पे क्रिएट हो जाएंगे कुछ इस तरीके से। अगर हमको देखना है सिमुलेशन तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है बैक प्लॉट सिलेक्टेड ऑपरेशन। इससे क्या होगा कि आपका 2D टूल पाथ का सिमुलेशन दिखेगा कुछ इस तरीके से। सो यहाँ पे नंबर ऑफ पासेस ज़्यादा क्रिएट हो रहे हैं, सो वो हम मिनिमाइज करेंगे। कैसे करेंगे वो सारी चीज़ हम यहाँ पे देखने वाले हैं। सो यहाँ पे हम जाएंगे अभी पैरामीटर में वापस से, क्योंकि मुझे कुछ एडिटिंग करनी है। तो अभी मुझे ये ग्राफिक एलिमेंट अगर नहीं चाहिए, सो सिंपली हम इसको यहाँ से डिस्प्ले ग्राफिक एलिमेंट हम कर सकते हैं, जिससे वो बंद हो जाएगा। आप इसको वापस से ऑन कर सकते हो जब भी आपको रिक्वायर्ड हो। देन कटिंग पैरामीटर में जो हमने पैरामीटर स्किप किए थे, यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट रहेगा, जैसे कि हमको देखने को मिला यहाँ पे। अगर मैं इस पेज को ओपन कर दूं एंड अपने टूल पाथ को मेजर करने के लिए होम टैब में जाके एनालाइज टूल पाथ का ऑप्शन पिकअप कर लूं, तो हमें यहाँ पे दिखेगा कि ये जो पोर्शन है इसमें मेरा टूल सिर्फ 50% यूज़ हो रहा है, 50% कटिंग के लिए टूल मेरा यूज़ नहीं हो रहा है। तो मैं उस पैरामीटर में चेंजेस करूँगा। तो वो कौन सा पैरामीटर होगा, वो होगा अक्रॉस ओवरलैप। अक्रॉस ओवरलैप का मीनिंग ये है कि फर्स्ट पास में कितना एरिया कटिंग के लिए यूज़ नहीं करना है टूल का। तो मैंने यहाँ पे दे दिया है 25%, यानी कि कटिंग का जो एरिया टूल हमारे टूल का यूज होगा वो अब होगा 75% पहले पास में ही। अलोंग ओवरलैप, तो आपका टूल जो पूरा बाहर निकल रहा है ये हमारा अलोंग ओवरलैप की वैल्यू है, जो कि करेक्ट है। हमें पूरा टूल बाहर ही रखना चाहिए क्योंकि हमारे
इंसर्ट जो है वो कॉर्नर्स पे माउंटेड होते हैं। अप्रोच यानी कि आपका एंट्री, एंड एग्जिट यानी कि आपका एग्जिट डिस्टेंस। तो ये सारे पैरामीटर्स यहाँ पे रहते हैं। देन आता है स्टेप ओवर कि एक पास कंप्लीट होकर दूसरे पास के लिए जो शिफ्ट हो रहा है वो है हमारा 75% ऑफ द कटर डायमीटर यानी कि 39 mm वो एक पास के बाद शिफ्ट करेगा। अगर हम इसको एक बार अप्लाई करें यहाँ से तो हमारे पासेस अभी भी 4 बन रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपके पास मेथड सेट है जिसका नाम है इवन नंबर ऑफ पासेस। सो वो कुछ भी करेगा वो आपके इवन नंबर्स के ही पासेस क्रिएट करेगा, ऑड नंबर के पासेस को क्रिएट नहीं करेगा। तो आप इसको अनचेक करेंगे तो आपको यहाँ पे 3 पासेस देखने को मिल जाएंगे। सो इस तरीके से आप यहाँ पे पैरामीटर्स का यूज कर सकते हैं। एंड सेकेंडरी, अगर आप हाई स्पीड में कटिंग कर रहे हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि मूव बिटवीन कट्स को ऑलवेज आप सेट कीजिए हाई स्पीड लूप पे। तो आपको यहाँ पे वो डायरेक्टली एक रेडियस इनपुट कर देगा जिससे आपको जर्किंग के मोशंस अवॉइड हो जाएंगे। एंड सेकेंडरी, आप यहाँ पे अगर चाहते हैं कि आपका टूल पाथ ऐसे ना चल के कुछ एंगल में चले तो आप यहाँ पे एंगल्स भी प्रोवाइड कर सकते हो जिससे वो टूल पाथ को एंगल में रोटेट कर देगा। तो ये कुछ पैरामीटर्स हैं जिनको आप यूज कर सकते हो अपने टूल पाथ को फाइन करने के लिए। ओके करेंगे, हमारा टूल पाथ बनके रेडी है। हम बैक प्लॉट करते हैं, बैक प्लॉट सिलेक्टेड ऑपरेशन। तो यहाँ से प्ले करेंगे तो हमारा टूल पाथ कैसे चलेगा। ये जो हमें रेड कलर का शो कर रहा है इसको हम सिंपल वेरीफाई बोलते हैं। इसको हम यहाँ से बंद कर सकते हैं इस पोर्शन से। तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। इस साइड से कट लेके वापस से रिटर्न होके आ रहा है। सपोज मुझे ये चाहिए कि नहीं, मेरा इस साइड से भी 0.2 का डेप्थ ऑफ कट लेके एक लूप में कंप्लीट हो जाए। तो पैरामीटर डेप्थ ऑफ कट में हमारे पास एक ऑप्शन है जिसका नाम है कीप टूल डाउन। सो वो उस साइड से भी कट लेता हुआ आएगा, ये देखिए। सो जिससे क्या है, वो इधर से जाएगा भी और उस साइड से कट लेके आएगा भी। सो ये कुछ पैरामीटर्स रहते हैं। अगर आप उन पैरामीटर को परफेक्टली फिल करते हो तो आपको बेटर टूल पाथ मिलते हैं। यहाँ पे बैक प्लॉट में अगर आप ये एक्सपेंड करोगे एंड इन्फॉर्मेशन में जाओगे तो आपको ये साइकिल टाइम क्या आएगा इस पर्टिकुलर पार्ट पे फेसिंग के टूल पाथ का, वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। या फिर आपको 3D में सिमुलेशन देखना है तो वेरीफाई में जाके आप 3D सिमुलेशन भी देख सकते हो। 3D सिमुलेशन में भी आपको साइकिल टाइम एंड सारे डाटा आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। जैसे कि कुछ यहाँ पे हमारे पास आ गया है, हम थोड़ा इसकी यहाँ स्पीड को थोड़ा स्लो कर लेते हैं एंड देन यहाँ पे कुछ इस तरीके से हमारा टूल पाथ परफॉर्म हो रहा है। तो 3 पास क्यों रिक्वायर्ड थे वो आपको यहाँ पे समझ में आ जाएगा। एंड उसके साथ यहाँ पे क्या हमारा टाइम आ रहा है वो सारा चीज़ आपको यहाँ पे मिल जाता है। सो ये था फेसिंग का टूल पाथ। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा सारी चीज़ें। अगर नहीं आता है तो डेफिनेटली आप लोग कमेंट कीजिए और मैं उस चीज़ को बेटर तरीके से दोबारा से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। देन हम यहाँ पे नेक्स्ट टूल पाथ की तरफ बढ़ेंगे जो कि रहेगा हमारे कंटूर टूल पाथ के ऊपर। कंटूर का जो टूल पाथ है वो बेसिकली क्या करता है वो हम समझेंगे। सो जैसे कि हमने टर्मिनल की प्रोग्रामिंग में भी अपने कंटूर के टूल पाथ को देखा है यूज़ करते हुए। सो कंटूर का सिंपल फंडामेंटल यही है कि आपको किस एज पे प्रोग्रामिंग करना है उस जगह पे वो टूल पाथ बनाएगा। यानी कि आपका जैसा आपका स्केच रहेगा, जैसा आपका एज रहेगा, वैसा वो आपको टूल पाथ बना के देगा। ओके, तो मैं इसका यहाँ पे आउटर क्रिएट करने वाला हूँ जिसके लिए हम यहाँ पे कंटूर टूल पाथ का यूज करने वाले हैं। तो यहाँ पे हम कंटूर टूल पाथ लेंगे एंड हम यहाँ पे एजेस को भी क्रिएट कर सकते हैं अगर हमको रिक्वायर्ड है तो। बट मैं यहाँ पे डायरेक्ट सॉलिड सिलेक्शन के ऊपर जा रहा हूँ। अभी मैं कैसे स्केचेस वगैरह को जनरेट कर सकते हैं उसके ऊपर नहीं जा रहा हूँ। होपफुली हम नेक्स्ट वीडियो में वो भी कवर अप करेंगे। सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसके आउटर को मशीनिंग करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है लूप का। लूप से क्या होगा कि जो भी लूप रहेंगे डाउन साइड के लिए वो यहाँ पे कवर अप हो जाएंगे। जैसे कि इस पर्टिकुलर आउटर को मैं मशीनिंग करना चाहता हूँ और ये डायरेक्शन बताती है कि हमारे टूल का कटिंग डायरेक्शन क्या रहेगा। तो अभी मैंने ये डायरेक्शन रखा है यानी टूल हमारा एंटर करेगा, देन ऐसे कटिंग करेगा, यानी कि वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कट करने के लिए जाएगा। ओके करेंगे। तो यहाँ पे हम फर्स्ट ये जो पेज है ये आपका सिमिलर फेसिंग के टूल पाथ के तरीके से है। चीज़ें भी सिमिलर ही है, कुछ चीज़ें और भी इसके अंदर एड ऑन हो जाती है। सो यहाँ पे मैं 52 का टूल जो फेसिंग का यूज़ किया मैं उसको नहीं यूज़ करूँगा। क्रिएट टूल और मैं यहाँ पे एक फ्लैट एंड मिल यूज़ करूँगा जो कि रहेगा 16 mm का।
जिसका कटिंग टोटल लेंथ 75 mm रहेगा एंड कटिंग लेंथ 25 mm रहेगा। एंड इसके फीडेड आरपीएम आप इनपुट कर सकते हो, मैं उसको अभी के लिए स्किप कर रहा हूँ। होल्डर, सो आप होल्डर भी यहाँ पे चूज कर सकते हो जो होल्डर आपको रिक्वायर्ड है डिफाइन करने के लिए। एंड यहाँ पे आ जाता है हमारा कटिंग पैरामीटर। टूल और होल्डर सेम है जैसा हमने अभी फेसिंग टूल पाथ में देखा था। यहाँ पे मैं ग्राफिक एलिमेंट्स को बंद कर देता हूँ क्योंकि ये हमको समझ में आ चुका है कि ये कैसे वर्किंग होता है। सो यहाँ पे हमारे पास क्या है कि 2D टूल पाथ है जो कि यहाँ पे कंटूर का टाइप है। इसमें आपको कंटूर के थ्रू आप चैम्फर भी लगा सकते हो, रैम्प मशीनिंग भी कर सकते हो, यानी कि स्पाइरल कटिंग मोशन भी कर सकते हो आप, और रीमशीनिंग वगैरह के भी कॉन्सेप्ट कंटूर में अवेलेबल है। तो यहाँ पे हम जाते हैं। अभी कंटूर में सबसे पहला बेनिफिट हमको मिलता है कि अगर हम कंप्यूटर रखेंगे तो हमारा वो डायरेक्टली आपका जो टूल का रेडियस है वो शिफ्ट करके एज आ कोऑर्डिनेशन के थ्रू हमारा सॉफ्टवेयर प्रोग्राम जनरेट होगा। और अगर हम कंट्रोल करेंगे तो जैसे मैनुअल प्रोग्रामिंग हम 41, 42 यूज करके अपने टूल पाथ को क्रिएट करते हैं वैसा टूल पाथ क्रिएट होगा। तो अभी के लिए मैं कंप्यूटर रखता हूँ और इसके बाद स्टॉक मेरा जो बचेगा वो मैं यहाँ पे 0 रखता हूँ। डेप्थ ऑफ कट तो मैंने यहाँ पे दे दिया कि हर बार कट मेरा जो लगेगा वो 1 mm का लगेगा। और अगर आपको कोई फिनिश कट लगाना है तो वो भी आप यहाँ पे इनपुट कर सकते हैं। लीड इन लीड आउट, तो कंटूर के अंदर क्या है कि कंटूर का जो टूल पाथ है वो डायरेक्ट एज अ 2D प्रोग्राम जैसा हम मैनुअली में बनाते हैं वैसा ही क्रिएट करता है वो। तो उसके लिए एंट्री एंड एग्जिट की रिक्वायर्ड होती है, अदरवाइज वो आपके पार्ट के ऊपर ही हिट कर सकता है। तो आपको यहाँ पे लीड इन एंड लीड आउट के लिए 2 फंक्शन मिल जाते हैं, टेंजेंट एंड परपेंडिकुलर। टेंजेंट के अंदर आप लेंथ और रेडियस इनपुट कर सकते हैं, जिसको टेंजेंट को एज अ परपेंडिकुलर भी आप यूज कर सकते हो एंड परपेंडिकुलर को एज अ टेंजेंट भी आप यूज कर सकते हो। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप लीड इन लीड आउट को कैसे रखना चाहते हो। सो ये भी हम अभी थोड़ा सा चेंज करेंगे तो आपको और भी क्लियरिटी के साथ पता चलेगा। मल्टी पासेस तो सिंपल है, कंटूर का जो फंडामेंटल्स है वो यही है कि आप जो भी एज पिकअप करोगे उसके लेफ्ट साइड में टूल पाथ बनाएगा या राइट साइड में। जैसे कि अभी हमने सिलेक्शन जो दिया हुआ है उसका डायरेक्शन कुछ इस तरीके से इंडिकेशन में था, तो हम यहाँ पे कटिंग पैरामीटर में हमने लेफ्ट रखा है। लेफ्ट यानी कि इस साइड में कट करेगा। अगर राइट रखेंगे तो वो पार्ट के उस साइड में कट करेगा, यानी अंदर साइड में कट करेगा, जो कि हमको रिक्वायर्ड नहीं है क्योंकि कंटूर के जितने भी या फिर 2D के जितने भी टूल पाथ्स हैं कोई भी मॉडल को रीड नहीं करते हैं, ओनली एज मशीनिंग करते हैं। तो एज जैसा भी रहेगा उसके हिसाब से वो लेफ्ट राइट मशीनिंग कर देते हैं। तो लीड इन लीड आउट हम बाद में समझेंगे। मल्टी पासेस, अगर हमको मल्टीपल पासेस जनरेट करने हैं तो उसके लिए हम मल्टी पासेस का यूज़ करेंगे। टैब कट्स का हम कोई भी एक्सप्लेनेशन यहाँ पे नहीं करने वाले हैं क्योंकि हमारे लिए कोई रिक्वायर्ड नहीं है, इसका यूज़ वायर कट के प्रोग्रामिंग के लिए रहेगा। लिंकिंग पैरामीटर, सो क्लियरेंस हमें यहाँ पे 50 mm दे दिया है, रिट्रैक्ट 25 mm, फीट प्लेन मैंने रख दिया 3 mm एंड यहाँ पे मैं देने वाला हूँ इंक्रीमेंटल या फिर आप एब्सोल्यूट भी दे सकते हो। तो आपको बताना पड़ेगा कहाँ से कहाँ तक आपको टूल पाथ जनरेट करना है। तो सेलेक्ट पॉइंट करेंगे एंड याद रहे एजेस पे ही मुझे क्लिक करना है, यानी कि जो पॉइंट्स मुझे दिखा रहा है उस पर ही क्लिक करके मैं उसकी वैल्यू को मेजर कर सकता हूँ। ओके, अगर हम कोई फेसेस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे वैल्यू 0 आनी तय है, वो वैल्यूज गलत आ सकती हैं। तो आपको हमेशा करेक्ट वैल्यूज के लिए यहाँ पे डिफाइन करना है। डेप्थ हमारा ये बॉटम रहेगा 0 और मुझे ब्रेक मतलब एक तरीके से मेरा जो पार्ट है वो थ्रू प्रोफाइल है, तो मैं यहाँ पे इसको वो 0.5 मैं एक्स्ट्रा लेके जाने वाला हूँ। एंड उसके साथ फिर होम रेफरेंस पॉइंट जिसमें आपको कोई भी चीज़ें देने की ज़रूरत नहीं है। टोलरेंस आप कितने के टोलरेंस में मशीनिंग कर रहे हो एंड प्लेन एंड कूलेंट सेम थिंग जो हमने फेसिंग टूल पाथ में देखी थी। ओके करने पे हमारे पास एक प्यारा सा टूल पाथ बन के क्रिएट हो जाएगा जो कि रहेगा कंटूर का टूल पाथ। अगर हम इसको बैक प्लॉट करेंगे तो ये कुछ इस तरीके से रनिंग होगा। अगर हम इसको थोड़ा स्लो करेंगे तो ये जाने के बाद एग्जिट लेगा एंड देन ऊपर से वापस आके हर बार एंट्री एंड एग्जिट को फॉलो करेगा। सो यहाँ पे क्या क्या चीज़ें रहती हैं, जैसे येलो दिख रहा है तो हमारा रिट्रैक्ट है एंड ग्रीन दिख रहा है तो हमारा एंट्री है, रेड दिख रहा है तो एग्जिट है और ब्लू दिख रहा है तो हमारा वो टूल पाथ है। एंड यहाँ पे टॉगल डिस्प्ले के यूज से आप अपने टूल पाथ को हाइड एंड हाइड कर सकते हो। एंड याद रहे हमेशा आपको ओनली डिस्प्ले सिलेक्टेड ऑपरेशन को ऑन करके रखना है, जिससे क्या है जो भी टूल पाथ आप सेलेक्ट करोगे सिर्फ उसी का प्रीव्यू दिखेगा, बाकी का नहीं दिखेगा। तो मुझे रिक्वायर्ड है कि यहाँ पे हर बार एंट्री एंड एग्जिट नहीं हो, एक बार एंट्री हो पूरा मशीनिंग करें देन एग्जिट करें। तो पैरामीटर में जाएंगे और उसके लिए हम यहाँ पे कटिंग पैरामीटर में 2D की जगह पे रैम्प स्ट्रेटजी का यूज़ करेंगे और इसको हम डेप्थ पे सेट करेंगे एंड बोलेंगे 1 mm, यानी कि एक पास यानी एक लूप जब तक एंड होगा तब तक वो 1 mm डाउन में चला जाएगा एंड लास्ट पास को ऑलवेज वो फ्लैट करके छोड़ेगा। तो यहाँ पे ओके करने पे हमारे पास
टूल पाथ मिल जाएगा जो कि कॉन्टिन्यूअस में हमारा ये रनिंग करेगा कुछ इस तरीके से। सो कंटूर का जो टूल पाथ है इसका यूज आप सिंपल, चाहे आउटर मशीनिंग हो, चाहे इनर मशीनिंग हो, चाहे एज मशीनिंग हो, सभी जगह पे आप कर सकते हो। कोई भी इसका स्पेसिफिक एरिया नहीं है। कंटूर टूल पाथ एज अ फ्री है कि आप कहीं भी उसको यूज कर सकते हो। ये सिंगल पास जनरेट कर रहा है। अगर आपको मल्टीपल पासेस चाहिए तो पैरामीटर में जाके आप यहाँ पे मल्टी पासेस जनरेट कर सकते हो कि मुझे 2 पासेस चाहिए, उसके बीच की स्पेसिंग 5 mm चाहिए, तो यहाँ पे ये 2 पासेस जनरेट कर देगा कुछ इस तरीके से। सो आप उस तरीके से कंटूर के टूल पाथ का यूज कर सकते हो। ये फ्री एक तरीके से है, आप कैसा भी उस टाइप को उसको यूज कर सकते हो कंटूर टूल पाथ को। इसके बाद आता है हमारा ड्रिलिंग टूल पाथ। सो ड्रिलिंग टूल पाथ कैसे यूज होगा वो हम देखेंगे। सो मेरे पास यहाँ पे ड्रिलिंग करने के लिए कुछ एरियाज हैं, जैसे कि ये होल्स हैं, ये होल्स हैं। सो आप डायरेक्टली फेस पे क्लिक करोगे तो ये पूरा होल यहाँ पे काउंट कर लेगा, 12 का आपने डाया सेलेक्ट किया है। या फिर मैं कंट्रोल बटन का, जो कीबोर्ड पे हमारे पास कंट्रोल बटन है, उसका सिलेक्शन करके अगर मैं किसी भी होल के फेसेस को सिलेक्ट करूंगा तो सेम साइज के जो होल होंगे उनको वो डायरेक्टली सिलेक्ट कर लेगा। अगर ये डिफरेंट टाइप का डाया है तो उसको वो सिलेक्ट नहीं करेगा। अगर मैं इसको सिलेक्ट करूं तो यहाँ पे देखिए 8 mm का डाया है, इसलिए वो सिलेक्ट नहीं हुआ। सो यहाँ पे अगर आप कंट्रोल बटन का यूज करोगे तो डायरेक्टली सेम डायमीटर के जितने भी पार्ट में होल होंगे उनको वो पिकअप कर लेगा। तो ओके करेंगे, इस पर हम 12 का यहाँ पे ड्रिल करेंगे। तो टूल हम सबसे पहले पिकअप करेंगे, राइट क्लिक, क्रिएट टूल, एंड यहाँ पे हम लेने वाले हैं हमारा ड्रिलिंग। मैं कोई सेंटर ड्रिल नहीं लगा रहा हूँ, आप सेंटर ड्रिल भी लगा सकते हैं अगर आपको रिक्वायर्ड है। एंड यहाँ पे मैंने ड्रिल ले लिया है 12 का एंड 75 mm का यहाँ पे टोटल लेंथ ले लिया है। फिनिश करेंगे टूल को एंड फेडेड आरपीएम आप यहाँ पे इनपुट कर सकते हो। होल्डर मैं स्किप करूँगा, सेम थिंग है, मैं उसको बार बार रिपीट नहीं करने वाला हूँ, आप प्रीवियस करके भी देख सकते हैं। कटिंग पैरामीटर, तो सिंपली ड्रिलिंग का जो टूल पाथ है वो आपका एप्लीकेबल है टैपिंग करने के लिए भी, वो आपका एप्लीकेबल है बोरिंग करने के लिए भी, रिमिंग करने के लिए भी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या है, उसके साइकिल्स दिए गए हैं। जैसे आपको 81 साइकिल चाहिए तो आप ड्रिल काउंटर बोर का यूज कर सकते हैं। एंड अगर आप उस ड्रिल काउंटर बोर में ही आप ड्वेल टाइम दे देंगे तो 82 का साइकिल जनरेट करेगा। पीक ड्रिलिंग आप यूज करेंगे तो 83 का साइकिल जनरेट करेगा। टैप यूज करेंगे तो 84 का साइकिल जनरेट करेगा। बोर 1 यूज करेंगे तो 85 का साइकिल देगा। बोर सेकंड करेंगे तो 86 का देगा। फाइन बोर लेंगे तो 76 साइकिल देगा। एंड रिजिड टैपिंग लेंगे तो आई थिंक G88 का यहाँ पे आपको साइकिल मिल जाता है। तो ये सभी साइकिल्स हैं, आप इनका यूज कर सकते हो। जैसे मैं पीक ड्रिलिंग करने वाला हूँ अभी, और पीक में कितने का मेरा पीक रहेगा, पीक अमाउंट क्या रहेगा, यानी कि डेप्थ ऑफ कट क्या रहेगा, तो मैंने वो 3 mm दे दिया है। टूल एक्सेस कंट्रोल, तो सेम टूल पाथ आपका 5 एक्सेस तक कंट्रोलिंग होता है ड्रिलिंग का, तो यहाँ पे मैं अभी उसके ऊपर नहीं जा रहा हूँ। होल सेगमेंट, ये काफ़ी अच्छी चीज़ है इसके अंदर डेप्थ को वेरिएट करने के लिए। सो सपोज मेरा जो टूल, मैंने 2 होल्स मेरे सिलेक्टेड हैं, वो आपको दोनों होल यहाँ पे मिल जाएंगे। पहला होल है जो कि जिसका शेप ये है, यानी कि ये होल है। एंड सेकेंड हमारा ये होल है जिसके शेप्स आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। अगर अभी हम कुछ सिलेक्शन नहीं करते हैं तो जो भी टोटल डेप्थ है वो डायरेक्टली ले लेगा। अगर आपको डेप्थ को वेरिएट करना है, वेरीफाई यानी कि एक तरीके से वेरिएबल में डालना है, तो उस केस में इसका यूज आएगा। हम एक बार टूल पाथ जनरेट करके इसके बारे में बात करेंगे। लिंकिंग पैरामीटर, तो एक होल से दूसरे होल पे जाने के लिए आपको क्लियरेंस वैल्यू डालनी पड़ती है, तो मैंने जो डाल दिया है 30 mm। रिट्रैक्ट, तो यानी कि एक मेरा जो होल है वो कहाँ से स्टार्ट होगा, तो मैंने इसको एब्सोल्यूट रख दिया है सिंपली, यानी कि आपका जो Z है वहाँ से एब्सोल्यूट पे जाएगा। एंड सेम थिंग रिट्रैक्ट को भी हमने यहाँ पे बोल दिया है कि हमारा जो स्टार्टिंग होगा वह एब्सोल्यूट से होगा, एब्सोल्यूट यानी कि 0 से, जो हमने Z अभी रखा हुआ है। इंक्रीमेंटल रखेंगे तो जो Z का हमारा जो होल सिलेक्शन है उसका जो Z रहेगा टॉप का, वहाँ से वो काउंट करेगा। तो यहाँ पे हमने 2 mm दे दिया, यानी कि 2 mm से वो ड्रिलिंग करना स्टार्ट कर देगा। और यहाँ पे टॉप ऑफ द स्टॉक और डेप्थ में हम कुछ भी डिफाइन नहीं करेंगे, क्योंकि वो डायरेक्टली जो भी हमने फेसेस सेलेक्ट किए हैं उसके अकॉर्डिंग जो भी होल्स की डेप्थ है वो खुद वेरिएट कर लेगा। एंड बाकी आपको यहाँ पे टोलरेंस, प्लेन, कूलेंट ये आप चेक कर सकते हैं। ओके करने पे आपका जो टूल पाथ है वो बन के रेडी हो जाएगा। अगर हम बैक प्लॉट करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे टूल पाथ दिखेगा हमको कि किस तरीके से वो रन होगा, कुछ इस तरीके से। अभी जैसे कि आपको दिख रहा है यहाँ पे टूल पाथ के डेप्थ वगैरह को उसने खुद सेट कर लिया है। बट अगर मुझे इसके
मुझे मान लीजिए कि इस पे सिर्फ सेंटर ड्रिल लगाना होता, तो मैं कैसे करता? तो मैं पैरामीटर में जाता एंड मैं जाता होल सेगमेंट में। फर्स्ट होल में मुझे यहाँ पे 2 सेगमेंट मिलेंगे, फर्स्ट एंड सेकंड, तो मैं बोलता फर्स्ट में सिर्फ फर्स्ट ही सिलेक्शन रहेगा एंड सेकंड में सिर्फ ओनली जो हमारा एक हम बोल सकते हैं कि हमारा चैम्फर है 0.5 का, सिर्फ उतना ही सिलेक्शन रहेगा। ओके करने पे आपको दिखाएगा कि आपने यहाँ पे कुछ चेंजेस किए हैं। मैं बोला ओके, तो हमारा टूल पाथ सिर्फ और सिर्फ उतना ही ड्रॉ होगा। तो ये एज अ सेंटर ड्रिल प्रोग्राम हो जाएगा। एंड अगर आपको पूरी डेप्थ लेनी है तो कंट्रोल बटन के साथ आपको जस्ट सेलेक्ट कर देना है दोनों ही फीचर्स को एंड आपका डेप्थ जो है अगेन सेट हो जाएगा टोटल डेप्थ पे। तो ड्रिलिंग टूल पाथ, अगर मुझे टूल पाथ को थोड़ा नीचे लेके आना है तो पैरामीटर, लिंकिंग पैरामीटर आप डायरेक्टली डेप्थ डाल सकते हैं माइनस में, या फिर आप टिप कंपेंसेशन भी एक्टिवेट कर सकते हैं, जो कि कितना mm बाहर निकलेगा वो हमने दे दिया 1 mm। तो हमारा टूल पाथ जो है वो डायरेक्टली यहाँ पे डाउन में निकल जाएगा। तो ये ड्रिलिंग का टूल पाथ है, जो कि काफ़ी सिंपल वे में आप ड्रिलिंग के टूल पाथ से टैपिंग और सारे फंक्शंस को यूज़ कर सकते हैं। सो ये था हमारा ड्रिलिंग का टूल पाथ। अभी हम देखते हैं हमारा पॉकेट टूल पाथ। सो पॉकेट टूल पाथ के ऊपर जाएंगे हम। सो मुझे इस पर्टिकुलर एरिया के मुझे पॉकेट्स को क्रिएट करना है, या फिर इधर का भी साथ में हम क्रिएट करेंगे। सो अभी मैं लूप में डायरेक्ट सेलेक्ट नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि अगर हम लूप में सेलेक्ट करेंगे तो चैम्फर में जाएगा एंड अंदर सेलेक्ट करेंगे तो उस लूप में सेलेक्ट नहीं हो रहा है। तो हम यहाँ पे लेंगे एज, जिससे हम सिंगल एज भी सिलेक्ट कर सकते हैं एंड यहाँ से हम करेंगे नेक्स्ट। तो इस पोर्शन से वो क्या होगा, ये चैन मेरा डिफाइन हो गया, तो मैं इसको बोलूँगा एंड चैन, यानी मेरा ये कंप्लीट हो गया है। सेकंड मेरा पॉकेट है ये, जिस पे हम मशीनिंग करने वाले हैं एंड इसको भी बोलूँगा एंड चैन। तो दोनों ही चैन मैंने यहाँ पे, यानी कि दोनों ही सेक्शन जहाँ पे पॉकेट चलना है वो मैंने डिफाइन कर दिया है। एंड फिर हम टूल लेंगे यहाँ पे। सो मैं यहाँ पे टूल लेने वाला हूँ 16 का ही टूल मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ अभी के लिए। होल्डर में डिफाइन करने के लिए नहीं जा रहा हूँ, ये सेम थिंग है। कटिंग पैरामीटर, तो इसके बाद स्टॉक कितना बचेगा वो आप यहाँ पे दे सकते हो, मैंने दे दिया 0 एंड यहाँ पॉकेट के जैसे कंटूर के अलग अलग टाइप्स थे वैसे ही पॉकेट्स के अलग अलग टाइप हैं। सो ज़्यादा नहीं है, 2 ही टाइप के एक तरीके से पॉकेट्स हम यूज़ कर सकते हैं। तो स्टैंडर्ड पॉकेट यानी कि क्लोज पॉकेट, जैसे कि अभी आपको ये पॉकेट दिख रहा है तो ये क्लोज पॉकेट है, किधर से भी ओपन नहीं है, जिधर से बाहर से टूल आ सके, तो ये हम स्टैंडर्ड पॉकेट बोलते हैं। एंड ओपन पॉकेट, अगर आपका किसी भी साइड से टूल एंटर कर सकता है तो उसको एज अ हम ओपन पॉकेट मेथड यूज़ करते हैं उसमें। तो हम यहाँ पे स्टैंडर्ड यूज़ कर रहे हैं और स्टॉक हमारा 0 ही बचेगा। सो फिर यहाँ पे आप रफिंग के पैरामीटर डाल सकते हैं, यानी ये रहता है आपका कि आपका टूल पाथ का मोशन कैसा होगा, तो वो आप यहाँ पे इनपुट कर सकते हैं। ओके, एंड स्टेप और कितना रहेगा वो भी हम यहाँ पे सेट कर सकते हैं, 60% ऑफ द कटर डायमीटर। एंट्री अमाउंट, सो यहाँ की आपका जेड जो रहेगा वहाँ, यानी कि जब भी एंटर करेगा वो जेड में 1 mm ऊपर से ही 3 का यहाँ पे 3 डिग्री का प्लंज एंगल लेके ही एंटर करेगा। ऐसा नहीं कि टूल डायरेक्ट एंटर करेगा, जिससे कि आपका टूल जो है वो डैमेज नहीं होगा। एंड इसी के साथ साथ रफिंग के साथ साथ एक वो सिंगल पास फिनिशिंग का भी क्रिएट कर देगा, जिससे कि आपका वॉल जो है वो क्लीन हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा, जिसपे वो एक लीड इन लीड आउट लेगा जो कि टेंजेंट एंड परपेंडिकुलर रहेगा, सेम एज कंटूर टूल पाथ के तरीके से। डेप्थ ऑफ कट, तो हर बार कितने का कट लेगा वो आप यहाँ पे इनपुट कर सकते हैं। एंड सेम थिंग लिंकिंग पैरामीटर्स 50 mm एंड रिट्रैक्ट में दे देता हूँ यहाँ पे 10 mm एंड फीड प्लेन में देता हूँ 2 mm। एंड कहाँ से कहाँ तक कट करेगा तो मैं दोनों को यहाँ पे एब्सोल्यूट रख देता हूँ एंड बता देता हूँ कि इस पर्टिकुलर पोजीशन से वो कटिंग करना स्टार्ट करेगा एंड देन इस पर्टिकुलर पोजीशन तक वो कटिंग करेगा। अभी सिलेक्शन करने में अगर दिक्कत हो रहा है तो ग्राफिक एलिमेंट आप बंद कर सकते हो एंड बाकी सारी चीज़ें हमारी सेम है। ओके करने पे हमारे पास यहाँ पे टूल पाथ मिल जाएगा। हालांकि हमारे पास 16 का एंड मिल थोड़ा हमारे लिए बड़ा पड़ रहा है, तो अब मुझे वो चेक कैसे करना है, तो होम टैब में जाके डायनेमिक हम ऑप्शन लेंगे, जैसा हमने अपने मास्टर के बेसिक के अंदर कवर अप किया है। हमको चेक करना पड़ेगा हमारा कॉर्नर रेडियस कितने का है, तो यहाँ पे कॉर्नर रेडियस मेरा 3 का है, यानी कि 6 का एंड मिल हमारे पार्ट को परफेक्टली फिनिश करेगा। बट मैं यहाँ पे 6 का एंड मिल डायरेक्ट नहीं लेने वाला हूँ, तो मैं फर्स्ट यूज़ करने वाला हूँ 10 मिलीमीटर्स का एंड मिल। तो यहाँ पे हम जाएंगे 10 मिलीमीटर्स का एंड मिल को क्लिक करेंगे, जो भी फिटेड आरपीएम है वो इनपुट करेंगे एंड हमारा एक रफिंग प्रोग्राम बन के क्रिएट हो जाएगा यहाँ पे। तो फेसिंग, कंटूरिंग, पिक ड्रिलिंग या फिर ड्रिलिंग टूल पाथ और पॉकेट टूल पाथ के ये फंडामेंटल हैं इजी तरीके से क्रिएट करने के लिए। अभी मुझे सारे टूल पाथ एक साथ सेलेक्ट करने हैं, तो सेलेक्ट ऑल ऑपरेशन एंड वेरीफाई।
यहाँ से एक्सेस को मैंने ऑफ कर दिया है एंड देन हम प्ले करेंगे तो ये कुछ इस तरीके से रनिंग जिस तरीके से होता रहेगा वो आपको यहाँ पे सिमुलेशन में शो करेगा। देन यहाँ पे हमारे पॉकेट्स और ड्रिल बनके यहाँ पे रेडी हो गए हैं एंड उसका क्या साइकिल टाइम आएगा वो भी आपको यहाँ पे मिल जाता है। सो हम एक तरीके से ये एक बेसिक फंडामेंटल था हमारे 2D टूल पाथ्स को क्रिएट करने के लिए। जैसे हमने कंटूर के अंदर बात किया था, कंटूर के अंदर हमारा लीड इन लीड आउट हम सेट कर सकते हैं, जैसे कि अभी हमारा लीड इन एक रेडियस है एंड लेंथ है, तो ये दोनों ही चीज़ें आप यहाँ से मॉडिफाई कर सकते हो लीड इन लीड आउट से। जैसे कि मैं टेंजेंट लेंथ जो चाहता हूँ वो 60% ऑफ द टूल डायमीटर चाहता हूँ एंड आर्क जो चाहता हूँ वो 20% ऑफ द टूल डायमीटर में आर्क चाहता हूँ एंड सेम एज लीड इन हमारा लीड आउट भी सेट हो जाएगा, तो ये शॉर्ट हो जाएगा सिंपली। सो इसको आप कितना भी रख सकते हो अकॉर्डिंग आपको कितना नीड है, तो इसका कोई स्पेसिफिक नहीं है, वो आप खुद वहाँ पे सेट कर सकते हैं एंड खुद उसको सिलेक्शन में डाल सकते हैं। सो ये थे बेसिकली हमारे फेसिंग टूल पाथ, ड्रिलिंग टूल पाथ, कंटूर टूल पाथ और पॉकेट टूल पाथ। बाकी भी टूल पाथ हम कवर अप करेंगे, जैसे कि डायनेमिक मोशन टेक्नोलॉजी जो कि मास्टर कैम के अंदर साइकिल टाइम रिडक्शन के लिए यूज़ होती है, तो उसको कैसे यूज़ करेंगे एंड एरिया मिल जैसे पावरफुल टूल पाथ को हम यूज़ करके अपनी प्रोग्रामिंग को कितना ईजी कर सकते हैं एंड अगर मुझे स्लॉट्स वगैरह को क्रिएट करने हैं, चैम्फर्स वगैरह के प्रोग्राम क्रिएट करने हैं तो वो कितना ईजी तरीके से क्रिएट कर सकते हैं, हम उसके बारे में भी आगे बात करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जो कि रहेगा मास्टर कैम मिल 2D टूल पाथ पार्ट 2। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। आई होप आप लोगों को सारी चीज़ें समझ में आई हैं, अगर नहीं आई हैं तो प्लीज़ कमेंट में अपना ओपिनियन दीजिए कि क्या इसके अंदर मॉडिफाई करने की रिक्वायरमेंट है। सो देखते रहिए एंड लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहिए, अपने दोस्तों को शेयर करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।